नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका 90 डे बिगिनर योगा सीरीज में। हमने काफ़ी तरह की बातें सुनी होगी जब हम योगा की जर्नी स्टार्ट करने आते होंगे, बट आज मैं आपको कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जो योगा में इनफैक्ट जो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है वो है हमारा ब्रीदिंग। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में आपके ब्रीदिंग के बारे में। आपकी ब्रीदिंग आपके लाइफ में क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपने ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, और ये सब हम सीखते हैं प्राणायाम से। तो आज के क्लास में मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताने वाली हूँ, अपने प्राण को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं और उसके बाद अपने माइंड और बॉडी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हुए, ये सीखेंगे हम आज के सेशन में। बट कुछ समय के लिए पहले आप सीधे बैठ जाइए। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने माइंड को एकाग्र कर रहे हैं किसी एक प्लेस पर। तो आप अपने फिंगर्स को ज्ञान मुद्रा में रख के बैठ सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, जब हम बात करते हैं प्राणायाम की, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के साथ। इसे हम डीप बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं। इस ब्रीदिंग में होता क्या है, जब आप सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं तो आपके पेट का मूवमेंट होता है, और जब आपका पेट का मूवमेंट होता है तब आपके ऑर्गन्स इंटरनली अंदर से मसाज होते हैं। बेसिक सा एक लॉजिक, एक नॉर्मल पॉइंट आप यही समझ लो कि आपके ऑर्गन्स का इंटरनली मसाज हो रहा है। इसमें बेली का मूवमेंट काफी ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ये जो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग है, ये आपके बॉडी को रिलैक्स करने में काफी ज्यादा मदद करता है। और अगर आप पूरे दिन काफी ज्यादा थक गए हैं और बैठकर ये ब्रीदिंग कामली परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका माइंड काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा और आपकी स्लीप में भी काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे। अब समझ लेते हैं कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हमें करना कैसे है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करने के लिए आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। मैं अर्ध पद्मासन में बैठी हूँ। अपने पीठ को एकदम आपको सीधा रखना है। इस तरह से आप किसी भी ब्रीदिंग प्रैक्टिस में नहीं बैठ सकते। आपको अपनी पीठ को सीधा रखना है, फिंगर्स को ज्ञान मुद्रा में रखना है और आपको आंखें बंद करनी है। बट आंखें बंद करने से पहले आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लो सो दैट आप आगे चल के कोई मिस्टेक्स ना करो। यस, सो हम स्टार्ट करते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी पीठ एकदम सीधी रहेगी। आपका लेग कुछ इस पोजीशन में होगा, आपके फिंगर्स ज्ञान मुद्रा में होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस। जब आप सांस अंदर लेते हो तो आपका जो पेट है वो बाहर की तरफ आता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। और जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो आपका पेट अंदर की तरफ जाता है। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। तो अब हम लेंगे गहरी सांस अंदर और हम अपने पेट को करेंगे बाहर। कुछ इस तरह से। मैं वापस से आपको इंस्ट्रक्शन अपने रिपीट कर देती हूँ। जब आप सांस अंदर लोगे तो आपका बेली बाहर जाएगा, और जब आप सांस बाहर छोड़ोगे तो आपका बेली अंदर आएगा। किसी भी तरह की कोई रॉन्ग चीजें ना करें अपनी ब्रीदिंग के साथ में। जब भी आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शंस को सुनते हुए आंखें बंद रखें और फिर अपने ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करें। ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस आप 5 से 10 मिनट भी कर सकते हो, या तो 11 या 21 राउंड्स भी कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे इस ब्रीदिंग प्रैक्टिस को बहुत कामली और बहुत अटेंशन के साथ। पीठ को सीधा रखेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
ब्रीद आउट। ये करने के लिए अगर आपका मन करे तो आप अपना एक हाथ अपने बेली पर रख सकते हो, दूसरा हाथ अपने चेस्ट पर रख सकते हो और तब भी आप अपनी ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपने ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट प्राणायाम जो हम करने वाले हैं वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम को किंग ऑफ ऑल प्राणायाम कहा जाता है। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैं काफी सारी चीजें आपको स्टार्ट में इसके बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ इस जर्नी में। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे आएगा, जैसे जैसे आप 90 डेज के करीब आओगे, आपको हर एक वीडियो इन डिटेल मिलेगी। बट अभी के लिए आपको इस जर्नी पे आने के लिए सब चीजों का बेसिक जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बेसिक्स ही बताने वाली हूँ। अब हम जानते हैं कि हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना कैसे है। उसके लिए आपको कंफर्टेबली सुखासन में, अर्ध पद्मासन में, पद्मासन में आपको बैठ जाना है। फिंगर्स को आपको ज्ञान मुद्रा में रखना है। अब अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो आप राइट हैंड यूज करोगे, लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो आप लेफ्ट हैंड यूज करोगे। आप जिस भी हैंड, आप जो भी हैंड आपका एक्टिव रहता है वो हैंड आपको यूज करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आपको एक मुद्रा यूज करनी पड़ती है जो कि होती है प्रणव मुद्रा। अब प्रणव मुद्रा हमें करना कैसे है, ये है हमारे 5 फिंगर्स। इसमें से आपको इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर बेंड करना है। ये दोनों फिंगर्स आपके बेंड हो जाएंगे। आपको यूज करना है आपका थंब और आपका रिंग फिंगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए, ठीक है। और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो ज्ञान मुद्रा में रहेगा आपके नी के ऊपर। अब हम स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे पहले आपको आपके राइट नॉस्ट्रिल को, जो आपका राइट वाला दाहिना नॉस्ट्रिल है, उसको आपको आपके थंब से बंद करना है और आपको ब्रीथ इन करना है अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। अब लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। अब राइट से ही इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ये था आपका एक राउंड। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब आप स्टार्ट करते हो तो आपकी ब्रीदिंग लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होगी और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खत्म होगी। इस इंस्ट्रक्शन को आप स्ट्रांगली समझ जाइए क्योंकि ये मिस्टेक काफी लोग करते हैं। कभी लेफ्ट से ओपन कर देते हैं, कभी राइट से ओपन कर देते हैं। ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। हम स्टार्ट करते हैं अपना प्राणायाम वापस से। ये आप 21 राउंड्स भी कर सकते हो, 11 राउंड्स भी कर सकते हो। इनहेल करना है लेफ्ट से, एक्सहेल करना है राइट से, इनहेल करना है राइट से, एक्सहेल करना है लेफ्ट से। वापस से इनहेल लेफ्ट से, एक्सहेल राइट से, इनहेल राइट से, एक्सहेल लेफ्ट से। अब आप कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ साथ। ये था हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ। नेक्स्ट प्राणायाम हमारा जो है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपको हमिंग बी का साउंड निकालना है, कुछ इस तरह से।
दो तरह के साउंड होते हैं, एक फीमेल हमिंग बी का साउंड होता है और एक मेल वाला साउंड होता है। तो आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से आप कोई भी एक साउंड निकाल सकते हो। ये प्राणायाम आपके स्ट्रेस रिलीज करता है और आपकी स्लीप को काफी अच्छा बनाता है। अब हम समझ लेते हैं कि ये प्राणायाम हमें करना कैसे है। वापस पीठ आपकी सीधी रहेगी, फिंगर्स आपके ज्ञान मुद्रा में रहेंगे और आपकी आंखें बंद रहेगी। ठीक है, ये प्राणायाम आप ज्ञान मुद्रा में भी कर सकते हो और ये प्राणायाम आप षण्मुखी मुद्रा में भी कर सकते हो। षण्मुखी मुद्रा में बेसिकली आपको आपके सेंसरी ऑर्गन्स को बंद करना होता है। आप अपने थंब से अपने कान को बंद करते हो, इंडेक्स फिंगर आपका यहाँ रहता है, मिडिल फिंगर आपका यहाँ रहता है, रिंग फिंगर आपका यहाँ रहता है और लिटिल फिंगर आपका कुछ इस तरह से रहता है। अब आपको गहरी सांस अंदर लेनी है और अंदर सांस लेने के बाद जब आप एक्सेल करोगे तब आपको हमिंग बी का साउंड निकालना है कुछ इस तरह से। Breathe in. Breathe in. प्राणायाम खत्म होने के बाद आपको वाइब्रेशन को और साउंड को फील करना है। बॉडी को एक्स्ट्रा मूव नहीं करना है और आपकी बॉडी एकदम स्टेबल रहेगी। ये प्राणायाम आपके ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा काम डाउन फील करवाता है, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन दूर करता है और आपकी स्लीप को भी काफ़ी ज़्यादा बेटर बनाता है। एडवाइजेबल है अगर आप ये प्राणायाम सोने से पहले करेंगे तो आपकी स्लीप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और अगर आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है तो आपका इंसोम्निया ठीक भी हो सकता है अगर आप इसको रेगुलरली प्रॉपर टेक्निक के साथ फॉलो करेंगे तो। और इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी है, अगर आपको ईयर का कोई प्रॉब्लम है या कुछ इन्फेक्शन है तो आप भ्रामरी प्राणायाम में अपने थंब को कान के अंदर मत रखें, फिंगर्स को यहाँ रख के ही प्राणायाम करें और बहुत तेज से हमिंग बी का साउंड नहीं निकालेंगे, एकदम नॉर्मल साउंड निकालेंगे। हमने 3 प्राणायाम आज सीखा है। पहला था डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग सीखा हमने, सेकंड अनुलोम विलोम प्राणायाम सीखा, थर्ड भ्रामरी प्राणायाम सीखा। अब हम तीनों प्राणायाम को एक साथ करने की कोशिश करेंगे। फिंगर्स को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। सबसे पहले हम एक पाम को एक चेस्ट पर, दूसरे पाम को अपने बेली पर रखेंगे और हम सबसे पहले डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। वेरी गुड। अब हम वेरी स्लोली प्रैक्टिस करेंगे हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। वेरी गुड। अब हम प्रैक्टिस करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम आपका रूटीन बेस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आपको बस एक चीज करना है, इसे अपने रूटीन में इंक्लूड करना है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो, ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है, ये जो प्राणायाम है आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली को या आपके कॉलीग को काफी ज्यादा हेल्प करेगा तो इसे आप उनके साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर या फिर इन प्राणायाम के ऊपर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी, ईदर थ्रू कमेंट और थ्रू अ वीडियो। कल तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। कल मैं एक नया वीडियो आपके सामने लाने वाली हूँ। आई होप आप एक्साइटेड हैं मेरी तरह जितना मैं एक्साइटेड हूँ। तो हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और पीसफुल रहें। नमस्ते।